आदित्य अपने कमरे में बैठा था और अचानक बीते हुए 17 साल की सारी यादें उसके सामने तैरने लगीं। हर गलती, हर झगड़ा, हर वो पल जब उसने मंगल को नज़रअंदाज किया था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। उसका दिल भर आया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मंगल जैसी औरत को छोड़कर उसने सौम्या को चुना और आज वह उसी फैसले पर पछता रहा था। आदित्य सोच रहा था कि अब शायद सब खत्म हो चुका है। चिड़िया खेत से उड़ चुकी है। मंगल अब हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी। वह मुझे छोड़ देगी, मेरी यादों को छोड़ देगी और शायद कभी वापस भी न आए। वह धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन तभी कमरे के बाहर खड़ी कुसुम उसकी सारी बातें सुन लेती है। कुसुम का दिल बैठ जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसका बेटा अंदर से सच में पछता रहा है। वह समझ जाती है कि आदित्य के दिल में अब भी मंगल के लिए जगह है, लेकिन वह सोचती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। वह बिना वक्त गवाए मंगल के पास जाती है और भावुक होकर कहती है, मंगल, प्लीज़ तुम अपनी शादी मत करो। आदित्य को सिर्फ एक मौका दो। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत दुख दिया, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब वह बदल गया है। उसके चेहरे पर मैंने पछतावे के आंसू देखे हैं। वह अब भी तुमसे प्यार करता है। मंगल चौंक जाती है। उसका दिल कांप उठता है, लेकिन वह चुप रहती है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है और तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। मंगल सोचती है कि क्या वह कपिल से शादी करके अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे या आदित्य को एक आखिरी मौका दे। लेकिन उसे याद आता है कि कैसे आदित्य ने उसके भरोसे को तोड़ा था। उसी वक्त कपिल भी वहां आ जाता है और उसकी आंखों में शक की एक झलक दिखाई देती है। मंगल दोनों तरफ से उलझ जाती है। इसी बीच पंडित जी घर में आते हैं। वह कहते हैं, अगर किसी को जबरदस्ती शादी या पूजा के लिए तैयार किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। उनकी यह बात सीधे मंगल के दिल को छू जाती है। फिर अचानक कपिल को एक कॉल आता है और वह जल्दी में बाहर चला जाता है। प्रतिमा ये सब देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं कपिल को सच्चाई का पता न चल जाए। दूसरी ओर बुआ दादी मंगल पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं, अगर शुद्धिकरण नहीं कराया तो शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मंगल चुपचाप वहां से निकल जाती है। वह अपने कमरे में बैठकर उन चूड़ियों को देख रही होती है जो कुसुम ने उसे दी थीं। उसे कुसुम की वो बातें याद आती हैं। रिश्ते चूड़ियों की तरह होते हैं, बनाने में वक्त लगता है, लेकिन टूटने में एक पल। मंगल की आंखें भर आती हैं। तभी अक्षत अचानक खिलौना सांप लेकर आता है और मजाक में मंगल पर फेंक देता है। डर की वजह से मंगल के हाथ से चूड़ियां गिरकर टूट जाती हैं। आवाज़ सुनकर आदित्य कमरे में आता है और गलती से बाकी चूड़ियों पर भी पैर रख देता है। मंगल रो पड़ती है और कहती है, सब दूर रहो, मैं खुद साफ कर दूंगी। आदित्य उसे देखता है और धीरे से कहता है, अब मंगल हमेशा के लिए चली जाएगी। यह सुनकर कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर बुआ दादी साड़ी वाले को बुलाकर मंगल के लिए साड़ियां चुन रही होती हैं। प्रतिमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बुआ दादी कहती हैं, वह पहले से ही एक घर की बहू रही है, इसलिए उसके लिए रंग बिरंगी नहीं बल्कि फीकी साड़ी लानी चाहिए, ताकि उसे एहसास हो कि वह एक रिश्ता तोड़कर दूसरे रिश्ते में जा रही है। प्रतिमा मन ही मन सोचती है कि अगर मंगल ने गुस्से में शादी तोड़ दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है। लिपिका किचन में कुछ पेपर रख देती है जो गैस के पास थे। उन पेपर्स में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरा किचन धुएं और आग की लपटों से भर जाता है। मंगल अंदर ही फंस जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, आग लगी है, कोई बचाओ।
आदित्य उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ता है और आग के बीच जाकर मंगल को अपनी बाहों में उठा लेता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना मंगल को बाहर लाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, सामने बुआ, दादी और प्रतिमा खड़ी होती हैं। वे देखती हैं कि आदित्य अपनी एक्स पत्नी मंगल को गोद में उठाए हुए हैं। बुआ दादी गुस्से से कांप जाती हैं और कहती हैं, ये कैसा अशुभ नज़ारा है। हम यहाँ शादी का न्योता लेकर आए थे और यहाँ ये सब हो रहा है। सब हैरान रह जाते हैं। मंगल धीरे धीरे होश में आती है और सबसे पहले उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती है। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भी था कि उसने मंगल को बचा लिया। इधर कपिल बाहर से लौटता है और यह दृश्य देखता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है, मंगल, आखिर सच क्या है? तुम मेरी होने वाली पत्नी हो या अब भी आदित्य से जुड़ी हुई हो? मंगल का चेहरा पीला पड़ जाता है। सब लोग चुप हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड एक ऐसे क्लिफहैंगर पर ख़त्म होता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा है।